नमस्कार। तो इधर अवध में सभी राजकुमारों के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और उधर श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी को लेने के लिए अपना रथ लेकर श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। तो लक्ष्मण जी वहां जाकर देखते हैं कि एक गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक तपस्विनी वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई ध्यान मग्न है। लक्ष्मण जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि ये साध्वी कोई और नहीं बल्कि माता श्री सीता जी है। तो बस फिर क्या था, श्री लक्ष्मण जी माता जी कहते हुए उनके चरणों में गिर जाते हैं और तभी माता जी का ध्यान टूट जाता है। और जब वे अपने सामने श्री लक्ष्मण जी को देखती हैं तो सीता जी का भी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे लक्ष्मण जी से पूछने लग जाती हैं कि अवधपुर में सब कुशल तो है, मेरे स्वामी सपरिवार कुशल से तो हैं। कल गुरु जी लव और कुश को लेकर अवधपुर गए हुए थे, शायद कहीं मेरे पुत्रों ने प्रभु श्री राम जी से कोई अनुचित बात तो नहीं कह डाली, मेरे स्वामी को कोई कष्ट तो नहीं है, वे मुझे भले ही भूल गए हों लेकिन यह सीता तो इस लोक में भी उनकी है और परलोक में भी उन्हीं की होकर रहेगी। तो लक्ष्मण जी अपनी सफाई में कहते हैं, नहीं माते, प्रभु श्री राम जी आपको कभी नहीं भूल सकते, उन्होंने यज्ञ में भी आपकी प्रतिमूर्ति को अपने वाम अंग में आसन दे रखा है। लेकिन इस घटना से सभी दुखी हैं, द्रवित हैं और सभी पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। इसलिए हे माते, प्रभु श्री राम जी की ऐसी आज्ञा है, आप तो तुरंत मेरे साथ अवधपुर चलने को तैयार हो जाओ, वहाँ सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इधर राज्याभिषेक का होने लगा विधान, उधर कथा जो रह गई सुनिए अवधर ध्यान। रघुपति तो आए अवध सुतों सहित सोलास, लक्ष्मण जी पहुँचे उधर सीता माँ के पास। कुटिया के बाहर वृक्ष तले देखा बनवासिन बैठी है, देखा बनवासिन बैठी है। जोगिया वस्त्र तन पर धारे वैदेही बिरहन बैठी है, जोगिया वस्त्र तन पर धारे वैदेही बिरहन बैठी है। था तो रवि मंडल बादल में पर तेज नहीं छुप पाता था, तपक से तपके काला वह तन सत का प्रकाश फैलाता था। तप से तपके काला वह तन सत का प्रकाश फैलाता था। कुटिया से थोड़ी दूर एक गंगा की धारा बहती थी, दूसरी धार बनवासिन की आंखों के द्वारा बहती थी। सम्मुख थे लक्ष्मण पर आंखें, लक्ष्मण को देख न सकती थी। आराध्य देव का जल ध्यान मन के मंदिर में करती थी। देखा लक्ष्मण ने जभी माता का ये हाल, भूख मार कर गिर पड़े चरणों में तत्काल। उठी पुजारिन चौंक कर ज्यों ही टूटा ध्यान, देखा पग पर पड़े हैं श्री लक्ष्मण गुण खान। बोली हे लक्ष्मण तुम कैसे आए हो, अब क्या इच्छा है, दासी के लिए अवध से क्या फिर आई कोई आज्ञा है। कुछ हनुमत अभी अवधपुर में जो गए साथ ले गुरुवर को, कुछ अनुचित तो न सुना डाला उन दोनों ने अवधेश्वर को। वन में हो या प्रासादों में सीता सर्वस्त्र उन्हीं की है, यही भावना यही पूजा इस वैदेही ने सीखी है। वे स्वामी हैं तज सकते हैं, मैं नहीं उन्हें तज सकती हूँ, पर लोक लोक दोनों ही मैं उनकी ही हूँ, उनकी ही हूँ। लखन लाल ने जब सुनी
व्यथित हृदय की बात, बोले रघुवर ने तुम्हें तजा कहाँ है मात। ये परम पावनी दिव्य मूर्ति, ये परम पावनी दिव्य मूर्ति, यदि भूले भी त्यागी जाती, तो यज्ञ समय इसकी प्रतिमा मांग नहीं रखी जाती। त्यागी थी सती शंभु ने जब, तब कब बामांग बिठाया था, सम्मुख में सादर आसन दे माता का भाव जगाया था। जिस जनता ने त्यागा तुमको, अति दुखी आज होती है वह, निज भूल और निज करनी पर खुल खुल कर अब रोती है वह। इतने पर भी उन सोतों को प्रभु ने इस बात जगाया है, भवनों में नहीं अयोध्या में माता तुमको बुलवाया है। दोष न दो कुछ अवध को, बोली सीता मात, यह लीला जो कुछ हुई थी होनी की बात, यह लीला जो कुछ हुई थी होनी की बात। पर सचमुच इस होनी द्वारा मेरा अनंत उपकार हुआ, मेरा अनंत उपकार हुआ। खिंचाया सार सकल जग का, जिससे संसार असार हुआ। कुटियाओं की दिनचर्या ने, बन की एकांत साधना ने, रानी का भाव समाप्त किया, तब प्रभु को पाया सीता ने। देखी जब ये धारणा, यह अनुरक्त अनन्य, गिर कर चरणों में लखन, बोले माता धन्य। प्रेम मगन रहे कुछ समय, फिर बोले सौमित्र, माभ पावन पगों से करिए अवध पवित्र। बाट जोहती है प्रजा, देर ना आप लगाए, प्रभु की आज्ञा है यही, शीघ्र सिया जी आए। है प्रभु की है आज्ञा, प्रभु का है आदेश। सीता फिर आए अवध, कहते हैं अवधेश। कुछ रुक कर बोली एवमस्तु, अब तो ये दासी बेवस है, अब तो ये दासी बेवस है। आज्ञाकारिणी सदा से हूँ, आज्ञा ही मेरा सर्वस है। मन मंदिर के आराध्य देव, फिर सगुण रूप दिखलाओगे। तुम यहाँ वहाँ हो कहाँ नहीं, फिर मुझे कहाँ ले जाओगे। तुम यहाँ वहाँ हो कहाँ नहीं, फिर मुझे कहाँ ले जाओगे। तुम कहीं न जाते आते हो, तुम कहीं न जाते आते हो, मैं कहीं न जाती आती हूँ। केवल जग के दिखलाने को लो फिर सीता बन जाती हूँ। केवल जग को दिखलाने को लो फिर सीता बन जाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।